सब्सक्राइब करें आईटी की टिप्स को और बेल आइकॉन को दबाएं टेक्नोलॉजी की लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम करेंगे विंडोज़ 98 को इंस्टॉल और साथ में हम विंडोज़ 98 को इंस्टॉल करने के साथ कुछ वेब ब्राउजिंग वगैरह उस पर करेंगे और कुछ वेबसाइट्स वगैरह ओपन करके देखेंगे कि किस तरह से विंडोज़ 98 पे वो वेबसाइट वर्क करती हैं। विंडोज़ 98 जो है वो अपने दौर की एक बहुत ही ज़बरदस्त विंडो थी। बेशक ये एक कंप्यूटर की दुनिया में एक इनकलाब था। तो आज की वीडियो में हम देखते हैं कि उस टाइम पे लोग जो विंडोज़ 98 इस्तेमाल करते थे वो किस तरह फील करते थे। बेशक विंडोज़ 98 इतनी कन्वीनियंट नहीं है जितनी आजकल विंडोज़ 10 है, लेकिन फिर भी अगर हम उस दौर के हिसाब से बात करें तो विंडोज़ 98 बेशक एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ थी। तो आज की वीडियो में मैं आपको डेस्कटॉप के ऊपर लेके चलता हूं और वहां पे हम VMware में विंडोज़ 98 को सबसे पहले इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद उस पर कुछ वेब ब्राउजिंग करेंगे और मैं कुछ और वीडियोस बनाऊंगा जिसमें हम कुछ गेम्स वगैरह विंडोज़ 98 पे खेलेंगे और कुछ सॉफ्टवेयर वगैरह भी इसके ऊपर इंस्टॉल करेंगे। तो चलते हैं पीसी के ऊपर और मैं आपको दिखाता हूँ कि विंडोज़ 98 किस तरह से इंस्टॉल करनी है और किस तरह हम इसको यूज़ करेंगे। तो वीडियो को देखते रहिएगा। मेरा नाम अकरम अब्बास, आप देख रहे हैं IT की टिप्स। तो फ्रेंड्स, यहाँ से हम इसको सबसे पहले बूट कर लेते हैं इसके सेटअप को। तो विंडोज़ 98 का जो सेटअप है वो स्टार्ट हो रहा है। इसको दोबारा से बूट फ्रॉम CD रूम करेंगे। C ड्राइव फॉर्मेट हो रही है। यहाँ पे हमने इंटर कर देना है और ये विंडो का जो सेटअप है वो स्टार्ट हो गया है। यहाँ पे हम कंटिन्यू कर देते हैं। यहाँ पे हम डायरेक्टरी देनी है इसको C विंडोज़ ही ठीक है। और यहाँ पे हम टिपिकल कर देते हैं। यहाँ पे कंप्यूटर का नाम देना है हमने। अब ये जो प्रोसेस है ये स्टार्ट हो गया है। 22 मिनट्स कह रहा है, लेकिन ये बहुत जल्दी हो जाएगा क्योंकि आजकल के कंप्यूटर जो हैं वो बहुत तेज़ हैं उस ज़माने के जो कंप्यूटर थे उनके मुकाबले में। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा जो है ये 5 से 10 मिनट के अंदर ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। कंप्यूटर का नाम, लाइसेंस एग्रीमेंट आ गया। इसमें हमें की भी देनी पड़ेगी। की देने के बाद इसको हम यहाँ से फिनिश कर देते हैं। फिर से रीस्टार्ट। तो विंडोज 98 जो है काफ़ी दफ़ा रीस्टार्ट होती है इंस्टॉलेशन के दौरान भी। और ये जो विंडो है ये इंस्टॉल हो गई और अब विंडो स्टार्ट हो जाएगी।
जी, तो विंडो जो है वो इंस्टॉल हो चुकी है। और इसमें हम सबसे पहले इंटरनेट कनेक्ट कर लेते हैं। जी, ये तो विंडो 98 जो है आप देख सकते हैं इस तरह से इसका इंटरफेस वगैरह है। और ये ब्राउज़र जो है ये इंटरनेट एक्सप्लोरर है, जो उस टाइम पे सबसे ज़्यादा शायद इस्तेमाल होता था, और ये एक्सेस डिनाई हो गया है क्योंकि ये वेबसाइट्स जो हैं ये सारी मॉडर्न हो चुकी हैं और ये इस ब्राउज़र को सपोर्ट नहीं करेंगी। गूगल अलबत्ता इसके ऊपर ओपन हो गया है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि इसका जो ड्राइवर है डिस्प्ले का वो नहीं है, ये इसकी डिस्प्ले प्रॉपर्टीज़ आ गई। यहाँ पे हम स्क्रीन सेवर लगा सकते हैं, अपीयरेंस है, इफ़ेक्ट्स हैं, वेब है, सेटिंग्स है। सेटिंग्स में हम जाते हैं तो यहाँ पे हमें सिर्फ 16 कलर्स जो हैं ये मिल रहे हैं। और यहाँ पे स्क्रीन साइज़ वगैरह अभी हम नहीं सेट कर सकते क्योंकि इसका ड्राइवर नहीं है। मैंने विमवेयर इंस्टॉल किया हुआ है, तो मैं इसकी डिस्प्ले की सेटिंग्स ज़रा देख लेता हूँ। जी, तो डिस्प्ले जो है वो उसका सेट हो गया और यहाँ से हम इसकी रेजोल्यूशन वगैरह को ठीक कर सकते हैं। तो हम कुछ बेहतर कर लेते हैं रेजोल्यूशन को इसकी ऐसे, और यहाँ पे अब 32 बिट कलर जो है वो आ गए हैं। और हम अब ज़रा इंटरनेट एक्सप्लोरर को ज़रा चेक करते हैं कि इस पर हम क्या कुछ कर सकते हैं। तो ये ब्राउज़र तो है, ये तो किसी भी चीज़ को सपोर्ट नहीं कर रहा। अगर हम इस पर यूट्यूब ओपन करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि ओपन होगी यूट्यूब। हाँ जी, यूट्यूब वगैरह कुछ भी इस पर ओपन नहीं हो रहा है। तो हम यहाँ पे एक काम करते हैं कि हम oldversion.com पे जाके कोई पुराना ब्राउज़र इंस्टॉल करने की कोशिश करते हैं। तो हम फायरफॉक्स देख लेते हैं। फायरफॉक्स, या अभी फायरफॉक्स का इस पर मेरे ख्याल से 2 से ऊपर का वर्जन इंस्टॉल नहीं होगा। ज़्यादा से ज़्यादा हम इस पर फायरफॉक्स 2 इंस्टॉल कर सकते हैं। तो फायरफॉक्स 2 से भी हमारा कोई ज़्यादा काम नहीं चलेगा। इस पर हम देखते हैं, हमें काफ़ी सारे फायरफॉक्स के पुराने वर्जन मिल जाएंगे। 0.6 से ये स्टार्ट कर रहे हैं। और तो यहाँ पे मैं तो ये एक वेबसाइट है जहाँ से हमने एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, और उस सॉफ्टवेयर का नाम है कर्नल एक्स। तो इसको मैं यहाँ से डाउनलोड कर लेता हूँ। इस सॉफ्टवेयर से ये होगा कि आप थोड़े से एडवांस सॉफ्टवेयर जो हैं वो विंडो 98 पे इंस्टॉल कर सकेंगे। तो यहाँ पे इसको रिबूट करना लाजमी है। तो विंडोज़ 98 देखें फ़ौरन से 2-3 सेकंड में रिबूट हो गई है। और ये सॉफ्टवेयर कर्नल एक्स जो है ये इंस्टॉल हो गया। तो यहाँ पे हम ब्राउज़र इंस्टॉल करने की कोशिश करते हैं। oldversion.com पे जाके हम फायरफॉक्स को चेक करते हैं कि हम कौन सा फायरफॉक्स इस पर इंस्टॉल कर सकते हैं। तो हम नीचे चलते हैं फायरफॉक्स 6 इंस्टॉल करने की हम कोशिश करते हैं। मे बी कि ये इंस्टॉल हो जाए इस पर। तो आज की वीडियो में हम विंडोज़ 98 को देख रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं विंडोज़ एक्सपी या विंडो 2000 या किसी भी पुरानी विंडो के बारे में मज़ीद वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, तो मैं उस बारे में भी वीडियो बनाऊंगा। तो यहाँ पे ये जो एक्सटेंशन है वो PHP इंस्टॉल हो गई है। तो ये इसने गलत कर दिया, तो यहाँ पे हम इसको एग्जी करते हैं। PHP फाइल उसने डाउनलोड कर दी। इनकी वेबसाइट में शायद कोई प्रॉब्लम है, तो हमने इसको एग्जी कर दिया। अब एग्जी को हम यहाँ से ओपन करते हैं। ये एक्सट्रैक्ट
इंस्टॉलेशन शुरू हो गई है और ये कह रहा है कि फायरफॉक्स जो है वो कम से कम विंडोज़ 2000 और उसके बाद की विंडोज़ के ऊपर इंस्टॉल होगा। तो इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे जो हमने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया था उससे, कर्नेल एक्स के नाम से। तो कर्नेल एक्स में जाके हम यूज़ स्पेसिफिक कंपैटिबिलिटी मोड को अनचेक करेंगे और यहाँ पे हम आ जाते हैं विंडोज़ 2000 सर्विस पैक 1 पे, इसको अप्लाई करते हैं। अब ये जो फायरफॉक्स है ये इंशाल्लाह इंस्टॉल हो जाएगा और ये हो रहा है इंस्टॉल जी बिल्कुल। तो ये फायरफॉक्स का कुछ नया वर्जन जो है ये इस पर इंस्टॉल हो गया है। तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम कोई आजकल के जो दौर की मॉडर्न वेबसाइट्स हैं उनको ओपन करने की कोशिश करें। तो ये फायरफॉक्स का पुराना वर्जन 6.0.2 इंस्टॉल हो गया है। मतलब फायरफॉक्स 6 जो है ये हमने इस पर इंस्टॉल कर लिया है। तो यहाँ पे मैं अब गूगल को ओपन करता हूँ तो देखते हैं गूगल तो ओपन हो जाएगी। गूगल बिल्कुल ओपन हो रही है, लेकिन यहाँ पे उर्दू फ़ॉन्ट्स में कुछ प्रॉब्लम है। हम यहाँ पे यूट्यूब ओपन करके देखते हैं। यूट्यूब को ओपन नहीं करेगा ये, मुझे लगता है, क्योंकि ये कह रहा है कि ये नए ब्राउज़र्स जो हैं वो इंस्टॉल करें। तो यूट्यूब जो है वो बिल्कुल ओपन नहीं हो रही है, इस तरह से ओपन हो रही है यूट्यूब। फेसबुक ओपन करके देखते हैं। फेसबुक का लॉगिन पेज आ गया। तो फेसबुक को जब हम लॉगिन करते हैं तो उसके बाद बस हमें ये कुछ नज़र आता है। फेसबुक पे भी हमें कोई चीज़ नज़र नहीं आती, तो फेसबुक भी इस पर नहीं चल रहा है। कोई न्यूज़ की साइट ओपन करके देखते हैं। ये साइट ओपन हो जाएगी क्योंकि इसमें खाली एक पेपर्स होते हैं। तो ये देखें, इस तरह की वेबसाइट्स तो ओपन हो जाएंगी, लेकिन आप कोई और वेबसाइट इस पर जैसे यूट्यूब है या फेसबुक है, इस तरह की वेबसाइट आप ओपन नहीं कर सकते। और उर्दू के फ़ॉन्ट्स का इसमें ये मसला आ रहा है। अगर कोई उर्दू की वेबसाइट ओपन करेंगे तो इस तरह के प्रॉब्लम्स आएंगे। तो मैंने कोशिश की है कि जो फायरफॉक्स का लेटेस्ट से लेटेस्ट वर्जन है वो इस पर डाउनलोड करूं विंडोज़ 98 के ऊपर। तो वो मैंने किया, लेकिन उसमें भी आप देख सकते हैं कि कोई आप नई वेबसाइट्स जो हैं वो विंडोज़ 98 के ऊपर ओपन नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे हम थोड़ी चीज़ें और इसकी देख लेते हैं। ये इसका स्टार्ट मेन्यू है, प्रोग्राम्स हैं, एसेसरीज़ हैं, और ये यहाँ पे बाकी इसकी चीज़ें, कैलकुलेटर वगैरह इसके अंदर इस तरह से बिल्कुल सिंपल टाइप का कैलकुलेटर इसमें मिल जाता है। इसके अलावा ये फेवरेट्स हैं और ये इंटरनेट एक्सप्लोरर है, ये है कमांड लाइन है, और बाकी इसका कंट्रोल पैनल। सेटिंग्स के अंदर हम जाते हैं, यहाँ पे प्रिंटर्स और इस तरह की चीज़ें, ये कंट्रोल पैनल आ गया इसका। तो कंट्रोल पैनल के अंदर आप देख सकते हैं बिल्कुल थोड़ी सी चीज़ें हैं। अगर आप इसको विंडोज़ 10 के साथ कंपेयर करेंगे तो बहुत ही आपको छोटा सा कंट्रोल पैनल यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो आप इसमें देख सकते हैं सिस्टम के अंदर आप जाते हैं डिवाइस मैनेजर में, तो ये यहाँ पे ड्राइवर्स वगैरह जो आपके इंस्टॉल हैं नहीं है वो बताता है, और ये पावर मैनेजमेंट वगैरह, पासवर्ड वगैरह अगर आप लगाना चाहते हैं तो इस तरह की चीज़ें हैं। तो ये मैंने आज आपको सिर्फ दिखाना था कि विंडोज़ 98 किस तरह से नज़र आती थी, और इंशाल्लाह मैं एक और वीडियो उस पर बनाऊँगा जिसमें मैं कुछ सॉफ्टवेयर वगैरह विंडोज़ 98 के ऊपर इंस्टॉल करूँगा, एडोब फोटोशॉप वगैरह, और कुछ गेम्स वगैरह इंस्टॉल करके हम देखेंगे। तो ये विंडोज़ 98 अपने दौर की बादशाह विंडो थी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप मज़ीद इस विंडोज़ के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं आप मुझसे कमेंट कर लें, हम उस चीज़ को भी चेक कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दें। साथ में अगर आप इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल IT की टिप्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ में बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको आने वाली नई वीडियोज़ के नोटिफिकेशन भी मिलते रहें। तो वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।